आजकल दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्टेज पर एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा चल रहा है और इसके सेंटर में है भारत। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनके सबसे बड़े विरोधी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की नई दिल्ली आने का प्लान बनाते हैं। दो देश जो एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं, दोनों भारत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होने वाला है? ये मुलाकातें ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज पर कौन सी नई चाल चलेगी? चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और कैसे सिर्फ इन दो मुलाकातों की खबर ने ही दुनिया भर की राजधानियों में एक तरह की हलचल पैदा कर दी है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। दिसंबर 2025 में पुतिन का दौरा होता है, जिसे लेकर अमेरिका और यूरोप पहले से ही थोड़े परेशान थे। और अब 2026 की शुरुआत में ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा की खबर, ये इस पूरे खेल का समीकरण ही बदल सकती है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भारत, जिसने इस जंग की शुरुआत से ही एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, आज उस यूनिक और शक्तिशाली पोजीशन पर खड़ा है जहां वो जंग लड़ रहे दोनों देशों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। तो पहला सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की अपने वेस्टर्न सहयोगियों के होते हुए भी हजारों मील दूर भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? जवाब यह है कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक गहरी स्ट्रैटेजी है। असल में ये यूक्रेन का एक 3 स्टेप प्लान है। ये सिर्फ एक और डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह को फिर से मजबूत करने का एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। देखिए, ग्लोबल साउथ का सपोर्ट जीतकर यूक्रेन को वो लेजिटिमेसी मिलती है जो उसे सिर्फ वेस्टर्न देशों से नहीं मिल सकती। भारत के जरिए कीव उन देशों तक अपनी बात पहुंचा सकता है जो अब तक इस लड़ाई में न्यूट्रल रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस पूरी सिचुएशन में भारत को क्या मिल रहा है? क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मौका है। ये जो एक लाइन है ना, ये भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी की समरी दे देती है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। भारत दुनिया को साफ बता रहा है कि वो सबसे बात करेगा, लेकिन हुक्म किसी का नहीं मानेगा। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये दिखाती है कि भारत कैसे खुद को दुनिया के सेंटर में रख रहा है। नई दिल्ली के पास पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपियन लीडर्स तक सबसे सीधी लाइन है। ये भारत की ग्लोबल बार्गेनिंग पावर को कई गुना बढ़ा देता है। और हाँ, इसमें अरबों खरबों डॉलर के आर्थिक मौके भी छिपे हैं। वॉर के बाद जब यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो वो $1 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी होगी, और भारत उस केक में एक बड़ा हिस्सा चाहता है। ज़ेलेंस्की की ये यात्रा उस दरवाजे पर पहली दस्तक हो सकती है। और अब आते हैं इस कहानी के एक और अहम किरदार पर, अमेरिका। इस पूरी बिसात में अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो है वॉशिंगटन। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। तो देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ एक हार्ड स्टैंड ले, पर भारत ने क्या किया? उसने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। अब अगर भारत यूक्रेन के भी करीब चला जाता है तो अमेरिका के हाथ से भारत पर दबाव बनाने का एक बड़ा टूल निकल जाएगा। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक ऐसा देश जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है, वो एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। और सोचिए, अगर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी होती है तो मामला और भी पेचीदा हो सकता है। वो भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ाएं या यूक्रेन को दी जाने वाली मदद का इस्तेमाल उसे अपनी लाइन पर रखने के लिए करें। भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट देखने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन ये किसी रस्सी पर चलने जैसा है। एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ सकता है। तो देखते हैं कि इसके खतरे क्या हैं। ये एक बहुत ही नाजुक खेल है। जरा सी चूक से रूस नाराज हो सकता है, तो वही दूसरी गलती से पश्चिम खुद को दूर कर सकता है, और आखिर में हो सकता है कि दोनों ही पक्ष भारत को अपनी ये न्यूट्रल पोजीशन छोड़कर किसी एक तरफ आने पर मजबूर कर दें। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन सब घटनाओं का असल में दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। और ये वो एंगल है जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया में ज्यादा बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, ये एक नई दुनिया की आहट है। अगर भारतीय कर पाता है तो ये एक गेम चेंजर होगा। ये दुनिया को अमेरिकी केंद्रित व्यवस्था से एक सच्ची मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, जहां भारत जैसे देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएंगे। और ये भारत की इस नई भूमिका को शानदार ढंग से दिखाता है। भारत मध्यस्थ या शांतिदूत नहीं,
बल्कि एक ग्लोबल ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा पुल जिसकी इस टूटी हुई दुनिया को आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। तो निचोड़ ये है कि ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल भूकंप साबित हो सकती है। एक ऐसा भूकंप जो पुराने गठबंधनों को तोड़ सकता है, पावर बैलेंस को बदल सकता है और दुनिया को युद्ध और शांति के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत का ये संतुलन साधने का दांव एक ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या ये एक ऐसे संकट की शुरुआत है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।